हेलो गाइज। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत से डेली एक एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से 50 शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट नहीं बोल सकते इसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो स्टार्ट करें। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक आपके पास अभी टाइम है, अभी जस्ट आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों में से किसी को भी याद हो। क्या है क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी? अगर किसी को देते आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक चली थी? 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख दो नगर कौन कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख दो नगर कौन कौन थे? कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख दो नगर कौन कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन नगर है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कौन सी है? लिपि भाषा थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो लिपि भाषा थी, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस नदी घाटी में बसे थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो सिंधु नदी घाटी में बसे थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक हम आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए बोल रहे हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मोहनजोदड़ो का मरे हुए लोगों का टीला। मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मरे हुए लोगों का टीला। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस प्रकार के होते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर है वो किस प्रकार के होते थे? तो क्या है? ईंटों से बने, जल निकासी, वाटर सप्लाई से लैस थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान कौन सा था? तो यहाँ पे है बड़ी बाग तथा सार्वजनिक स्नानघर। बड़ी बाग तथा सार्वजनिक स्नानघर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार की खेती करते थे? तो गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे? गेहूं, जौ और चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवरों का पालन करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किस जानवरों का पालन करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर का पालन करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किस प्रकार के जानवर का पालन करते थे? बैल, भैंस, बकरी, सुअर जैसे जानवर का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हड़प्पा में, पाकिस्तान में हुई थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा, पाकिस्तान में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपि कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपि है सिंधु लिपि। कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख लिपि है वो सिंधु लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपि जो है वो सिंधु लिपि है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार इस्तेमाल करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किस प्रकार के औजार
इस्तेमाल करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो करते थे कांस्य, पत्थर और हड्डी के औजार के जैसा इस्तेमाल करते थे। ओके, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आएगा तो हम उसे कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए किसका उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए ताम्र और सोने चांदी के आभूषण और समुद्री व्यापार होता था। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन प्रमुख वस्त्रों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग हैं वो निम्न में से किस वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो वो करते थे सूती और ऊनी वस्त्रों का। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो प्रमुख वस्त्रों का उपयोग करते थे सूती और ऊनी वस्त्रों का। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उपयोग में आने वाले सिक्के कब बने। जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उपयोग में आने वाले सिक्के कब बने थे। इस सभ्यता में सिक्के नहीं मिले, व्यापार में मोहरे का उपयोग हुआ था। इस सभ्यता में जो थे वो क्या थे, सिक्के नहीं मिले, वो व्यापार में मोहरों का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या धार्मिक विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति, देवी देवताओं की पूजा और पेड़, पानी, सांप आदि की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के कला कार्य करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, मोहर, मूर्ति या मिट्टी के बर्तन और गहने बनाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मोहर, मूर्ति या मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अभी हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खोज किसने की थी, सर जॉन मार्शल ने 1921 में की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी प्रमुख खोज किसने की थी, तो जॉन मार्शल ने 1921 में किया था। तो अभी 20 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, अभी 30 क्वेश्चन अभी बाकी है। तब तक आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जरूरत होगी और उन्हें पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप शेयर करके उन्हें हेल्प कीजिए और साथ ही साथ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, बहुत ही ज्यादा मेहनत से लगती है, मतलब कि क्वेश्चन बनती है। तो आप लोगों का साथ रहा तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बातों के यहीं पे खत्म करते हुए। 21 क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का क्या महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी का महत्व क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का महत्व क्या था, साफ सफाई, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का क्या महत्व था, साफ सफाई, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का क्या महत्व था, साफ सफाई, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार आधारित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था थी वो कृषि, व्यापार और शिल्प कला पर आधारित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था थी वो कृषि, व्यापार और शिल्प कला पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग हैं वो बसे हुए थे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बसे थे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड हम इजी वे में समझाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और यहाँ पे कोई डाउट ना रहे। ओके, अब हम देखेंगे 24 सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां किससे दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां मानव आकृतियां और जानवर और देवी देवताओं को दर्शाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां है वो मानव आकृति और जानवर और देवताओं को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की योजना कैसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की योजना क्या थी, व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न और चौड़ी सड़कें थी। जो व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न और चौड़ी सड़कें थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे मिट्टी के रंगीन सांचे वाले बर्तन। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के बर्तन बनाते थे, वो बनाते थे मिट्टी, रंगीन और सांचे वाले बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कितनी लंबी और जटिल थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो लगभग 400 से अधिक प्रतीकों वाली लिपि थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लंबी थी वो लगभग 400 से अधिक प्रतीकों वाली लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख खेल खेल जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख खेल खेले जाते हैं। तो
बोर्ड गेम और कुश्ती खेले जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं किस प्रकार की मूर्तियां में दर्शाई गई है? सिंधु घाटी की सभ्यता में नृत्य करती और आभूषण पहने हुए महिलाएं दर्शाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई और आभूषण पहने हुए दर्शाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर के बनी मूर्ति का नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर के बनी मूर्ति का नाम क्या था? नृत्यांगना या डांसिंग गर्ल। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक तत्वों और पशुओं की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे? प्राकृतिक तत्वों और पशुओं की पूजा करते थे। गाइस, सो अभी आप 32 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अभी तक आपने लाइक अच्छे से नहीं किया है तो अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोगों घरों में क्या क्या सुविधाएं होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जल निकासी, स्नानघर, शौचालय की सुविधाएं होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी सहायता से पानी लेते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुएं और जलाशयों से पानी लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु से व्यापार करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ताम्र, सोना, चांदी और सोरडोनिस जैसे वस्त्रों का उपयोग करते थे। ओके। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कृषि उत्पादक कौन थे? तो गेहूं, जौ, चावल, चना। ओके। अगर आप यहाँ पे एक ही कलर देखते देखते बोर हो गए होंगे तो मैं यहाँ पे आपके कलर को मैं चेंज करके आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो गाइस अभी 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम 31 पे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की पूजा करते थे? वो करते थे प्राकृतिक तत्वों और पशुओं की पूजा। ओके। किस तरह की पूजा करते थे? प्राकृतिक तत्वों और पशुओं की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घरों में क्या क्या सुविधाएं होती थी? जल निकासी, स्नानघर, शौचालय की सुविधा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी सहायता से पानी लेते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुएं और जलाशयों से पानी लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी सहायता से पानी लेते थे? कुएं और जलाशयों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस वस्तु से व्यापार करते थे? तो ताम्र, सोना, चांदी जैसे वस्त्रों से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कृषि उत्पाद कौन से थे? तो गेहूं, जौ, चावल, चना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन दो मुख्य प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो रंगीन मिट्टी के बर्तन और सांचे वाले बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ माना जाता है? लगभग 900 ईसा पूर्व के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या माने जाते हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन और आक्रमण। ओके। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के गहने पहनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो पहनते थे सोने, चांदी, कांच और पत्थर के बने गहने पहनते थे। अब 40 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि और समुद्री व्यापार महत्वपूर्ण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस सामग्री से मूर्तियां बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, मिट्टी और कांस्य की सामग्रियां बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में महान स्नानघर मिला है? सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो में महान स्नानघर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाले ईंटों की खासियत क्या थी? तो मानवकृत आकार और पक्की ईंटें थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कला किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला मूर्ति कला, मुहर और पेंटिंग थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र जो सरल और आरामदायक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किस तरह के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र और जो सरल और आरामदायक थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन धातुओं का प्रयोग होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य, तांबा, सोना, चांदी जैसे धातुओं का प्रयोग होता था। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी साक्षरता विकसित की? तो सिंधु लिपि साक्षरता विकसित की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के सामाजिक वर्गों में विभाजित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्पष्ट वर्गीकरण के प्रमाण नहीं मिले हैं, संभवतः समानता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के खेल खेलते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोर्ड गेम, कुश्ती और शिकार के खेल खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उन्नत शहरी योजना, जल निकासी व्यवस्था और व्यापारिक प्रणाली। सो आई होप मेरे साथ आपने 50 क्वेश्चन
सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को याद हो जाएंगे। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फ्रेंड के बीच शेयर करें अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम यहाँ पे इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।